पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। नमस्कार, स्वागत है आपका रिश्तों की डोरी में। और मैं हूँ इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। दोस्तों, रिश्ता वो ही हसीन होता है जिसमें खुद से ज़्यादा एक दूसरे पर यकीन होता है। और यकीन मानिए, रिश्ता चाहे जो भी हो, उसका पासवर्ड सिर्फ एक है और वो है विश्वास। तो आइए पूरे विश्वास के साथ विश्वास पर अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और स्टूडियो में बुलाते हैं हमारी गेस्ट शुभांगी जी को। मैम, पूरे दिल से आपका फिर से एक बार स्वागत है रिश्तों की डोरी में। थैंक यू सो मच ममता जी। तो मैम, पिछले एपिसोड में हमने जहां अपनी बातों को छोड़ा था, मैं वहीं से अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहती हूं। हमने जाना कि अगर रिश्तों में विश्वास की कमी होती है तो उसके पीछे कारण क्या हैं। तो अब आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये बताइए कि रिश्तों में विश्वास को कैसे बनाए रखें। जी, तो कैसे हम अपने रिश्ते में विश्वास को लेकर आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बदलाव लाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। तो पहला जो मैं कहूँगी कि हम रिलायबल हों, कि हम कैसे एक रिश्ते में एक रिलायबिलिटी को लेकर आ सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि दूसरा जो पार्टनर है उसको हमें एप्रिशिएट करना चाहिए, और एप्रिसिएशन ये नहीं है कि जीवन में कुछ बड़ा वो करेंगे, कुछ बड़ा इवेंट होगा, हम तभी उनको बताएं। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि हाँ, हस्बैंड तो जॉब जाते हैं तो ये उनका काम है, हम उनके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते। और ऐसे ही हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को घर का काम करना या कपड़े धोना या बर्तन धोना नॉर्मल है, और हम उसके लिए कभी थैंकफुल नहीं होते। तो दिन में आप एक क्वेश्चन ज़रूर हर कोई पार्टनर अपने लिए पूछ सकता है कि दिन में मैं क्या एक ऐसी बात अपने पार्टनर के लिए कहूँ, उसे ग्रैटिट्यूड कहूँ, चाहे वो छोटा से छोटा काम ही क्यों ना हो। तो उससे क्या होगा, आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और ये ग्रैटिट्यूड कहीं ना कहीं हमें सिर्फ पार्टनर के प्रति नहीं, बल्कि अपने हर रिश्ते में फील करना चाहिए। बिल्कुल, मैंने जैसे ये एक उदाहरण दिया, जैसे ऐसे ही एम्प्लॉय और बॉस का रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप जो बॉस है उसको अपने अंडर जो एम्प्लॉय आते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जो भी एफर्ट दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को काम कर रहे हैं, चाहे उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं गया, बट उन्होंने कितना एफर्ट दिया उस चीज़ में, हमें उस एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। और सेम वे जो एम्प्लॉय के नीचे जो जूनियर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसने भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उस चीज़ को करने के लिए। तो ये हमें देखने की ज़रूरत होती है कि कौन कैसे हमारी सहायता कर रहा है। खाली हम नहीं है कि हम कर रहे हैं सारे काम, उसके पीछे पूरी एक सेना है, मैं कहूँगी, जो हेल्प कर रही है ना। तो वो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लगे और उसके लिए हम एक अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड दें, तो आई एम श्योर वो रिश्ते में और मजबूती लाएगा। तो उससे हम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हमें अपने पार्टनर्स की जो एम्बिशंस है या उनके जो ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने गोल्स पे हमारा ध्यान रहता है, हम केंद्रित रहते हैं कि ये मेरा लक्ष्य है जीवन में पाने का और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ। पर साथ में हमें इक्वली अपने पार्टनर को भी देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी कोई एक ऐसा पार्टनर होता है कि उनकी खुशी के लिए वो बोलते हैं कि अब यही मेरा गोल बन गया, बट शायद उनका कुछ अलग भी गोल हो सकता है। तो आप उनके गोल को भी पाने में, अचीव करने में उनको हेल्प कर सकते हैं। और अपने आप से हर कोई एक पार्टनर पूछ सकता है कि अच्छा, ये है मेरे पार्टनर का गोल, तो कैसे मैं और सपोर्ट कर सकता हूँ उसके गोल को अचीव करने के लिए। मैं उससे पूछूं कि तुम जीवन में करना क्या चाहती हो या क्या चाहते हो तुम, और उसके हिसाब से मैं उनको मोटिवेट करना शुरू करूं। कि उनको सिंगिंग पसंद है तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, आप घर से बाहर नहीं अगर जा सकती हो कि बच्चों को भी टाइम देना है, क्यों ना आप घर पर ही क्लासेस ले लो, चाहे एक ही बच्चे को पढ़ाओ, है ना, चाहे एक ही स्टूडेंट आए, वो भी आपके लिए एक सोलफुल चीज़ होगी, है ना, जिससे उसको लगेगा कि हाँ,
भरोसा उनका बनेगा कि हाँ इनको ये मेरी ड्रीम्स को अपनी ड्रीम्स अगर समझ रहा है, हाँ, कि वो मेरे बारे में भी जान रहा है कि मेरे क्या है अभिलाषाएं या मेरी क्या है लक्ष्य जो मैं पाना चाहती हूँ, तो उसमें हर कोई पार्टनर पूछ सकता है कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ अपने पार्टनर को अचीव करने में उनके गोल, तो उससे भी हमारा रिश्ता बढ़ता है। और तीसरा मैं कहूँगी कि जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है रिश्तों में बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, है ना। अगर कोई गलती होती है या किसी को हम हर्ट करते हैं बट हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम सीधा कह देंगे कि नहीं 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 वो सिचुएशन ऐसी हुई, मुझे ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकल गए, मैं कहना नहीं चाहता था पर निकल गए। तो क्या है कहीं ना कहीं हम अपनी एक प्रोटेक्शन बना लेते हैं और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इसमें हमें रहे कि हम थोड़े लेस डिफेंसिव रहे। हाँ, वो डिफेंस मैकेनिज्म हम बचपन से ही इस्तेमाल करते आए हर चीज में। तो उसको हम एक शील्ड के जैसे काम करते हैं। तो उसमें हम देखें कि हाँ अगर मैंने किसी को चाहे जाने अनजाने में हर्ट किया है तो मैं उसको अपोलोजाइज लूँ, है ना, ऑन करूँ। हाँ, ऑन करूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको सॉरी भी बोल सकता हूँ कि अगर चाहे मेरी मंशा नहीं थी पर फिर भी अगर मैंने बोल दिया तो मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और है कि जैसे कि रिश्तों में क्या हम बचपन से ही ब्लेम गेम में चलते रहते हैं। जी हाँ, ये मेरा सवाल भी है आपसे कि जो हम रिश्तों में हमेशा ये जो ब्लेम गेम जो है ना ये खेलते रहते हैं कि कुछ भी हुआ तो इसका या तो रीज़न आप हो या परिस्थिति है या मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, मेरा दिमाग ऐसा था। तो ये ब्लेम गेम का जो चक्र है वो कैसे तोड़े? जी, तो देखिए क्योंकि हमें बार बार यही सिखाया गया है, छोटे होते से ही हम ये सीखते आते हैं कि अच्छा इसकी वजह से ये हो गया, अरे तुम गिर गए तो ये साइकिल की वजह थी, या यहाँ तुम्हें चोट लग गई तो कोई गाड़ी के आगे आ गया तो उसकी गलती हो गई। तो क्या है हमें बार बार आउटर चीज़ पे ही फोकस कराते हैं कि कुछ जीवन में हो रहा है वो कहीं बाहर से हो रहा है और बाहर से आ रहा है। इसलिए जब रिश्तों में भी प्रॉब्लम होती है तो हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम दूसरों में ही झांकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक ये धारणा बहुत गहरी धारणा बन गई है, क्योंकि सब बाहर ही फोकस देते हैं हमारा कि अरे चोट लग गई, अरे कोई बात नहीं, वो देखो चींटी मर गई या उसकी वजह से चलो टॉफी ले लो, ये लो, तो ध्यान ही हमारा कहीं और जाते हैं। तो इसलिए हम रिश्तों में भी ब्लेम देते रहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से, तुमने नहीं ऐसे किया तो मैं कैसे करूँ, या मैं भी कब तक करूँगा, वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है। तो हम एक दूसरे पर ही ब्लेम करते रहते हैं। तो हम देखें कि जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं या कोई वार्तालाप करते हैं तो अगर उसमें कहीं ब्लेम आ रहा है तो मैं कहूँगी सबसे जो मैं अपने जीवन से आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है कि कोई मुझे ब्लेम या मैं ब्लेम जोन में जा रही हूँ तो मैंने अपना एक कोड वर्ड रखा हुआ है। अच्छा, वो मैं अपने पार्टनर को भी बताती हूँ और पार्टनर ने भी बताया हुआ है। प्लीज तो हमें भी बताइए। तो जैसे हमने रखा है, ये मैंने अपने नेफ्यू से सीखा है। वाओ, और वो अभी 1.5 साल का है। अच्छा, तो वो क्या करता है, जैसे अगर उसको किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी या उसके पास उसको जाना नहीं है तो वो ना बाय बाय करता है, बड़े प्यार से बाय बाय करेगा कि बाय बाय, मतलब बाय बाय, और कहेगा हाय, हाय के साथ ही वो बाय बाय कर देता है कि मैंने हेलो भी कर ली बट अब बाय बाय भी है, मतलब नहीं जाना। तो अगर जैसे पार्क जाएंगे, हम वहाँ से वापस आएंगे तो वो बाय बाय पार्क करेगा, मतलब बाय बाय उसका एक वर्ड है कि जहाँ वो अपनी एक लिमिट बता देता है आपको कि मुझे यहाँ नहीं जाना, बस हो गया। तो ऐसे ही मैंने इस बाय बाय को ही ले लिया है कि ये क्या है, जैसे ही ब्लेमिंग आती है तो एक फाइट में ना जाकर कि हम एक, क्योंकि अगर जैसी ब्लेमिंग आएगी तो आप क्या करते हो, आप उसमें और ऐड करके अपना पिछला भी ऐड करके, जी, वो एक चेन होती है ना, वो बस एक ऐसे लगता है कि जैसे बस धूल हटी और अंदर से सब कुछ बाहर वापस निकला है। बिल्कुल, कि वो संदूक खोला और हाँ, वो जन्मों की मिट्टी सब बाहर निकल आती है, और वो सारी भड़ास हमें उसी समय निकालनी और होती है। उसी समय वो सारा उबाल हमारा जो दबा होता है वो बाहर निकल और जाता है, हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं सडनली। और फिर और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, और फिर वही हम एक धारणा बना लेते हैं। तो अब इस मैंने बाय बाय को पकड़ लिया कि अच्छा, बड़े आराम से मैं कर रही हूँ कि ओके थैंक यू बाय बाय। तो मतलब कन्वर्सेशन समझ आ गई कि यहाँ पे कहीं ब्लेमिंग हो रहा है, तो दूसरा पर्सन भी सोचता है कि मैं अपने शब्दों पे थोड़ा चिंतन करूँ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो ऐसे आप एक कोड वर्ड रख सकते हो ताकि बड़ी जेंटली आप किसी को बता रहे हो कि शायद हम ब्लेमिंग में जा रहे हैं, ना कि ये कहना कि हमेशा तुम ऐसे ही बोलते हो, हमेशा मेरी ही गलती होती है, और वो फिर लूप बन बन के और एक बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट कब इतना बड़ा रूप ले लेता है हमें ही नहीं पता चलता। तो अगर आप अपने कॉन्शियस रहेंगे तो आपने एक वर्ड बना लिया, तो दूसरा पर्सन जैसे ही बोलेगा आपको समझ आ जाएगा कि मैं शायद उस जोन से निकल के ब्लेमिंग में जा रहा हूँ। तो दूसरा इंसान अगर बोले तो हम उसे बोलेंगे बाय बाय। हाँ, आप उसको और कह जब हम सकते हैं। खुद कर रहे हो तब हाँ, तो वो दूसरे पर्सन को भी बताइए ना कि जब भी मैं ऐसे बोलूं तो ये मेरा कोड वर्ड है, तो मुझे बाय बाय कह तो देना। आप मुझे बाय बाय कहिए कि ओके बाय बाय, तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आप बाय बाय की जगह कुछ और भी रख सकते हैं, है ना, कि आप बोल दे कि हाय बोल दे या पॉज बोल दे। सबसे अच्छा कि पॉज, हाँ, ताकि आप ठहर के आप देखें कि क्या हो रहा है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ जो मुझे पॉज बोला गया। तो आप दूसरों को भी बताएं और अपने को भी बताएं कि ठीक है मेरा ये वर्ड है, जब भी मैं ब्लेमिंग में जाऊँ ना मुझे पॉज बोला करो, या कोई और ब्लेमिंग में जाएगा मैं उसे पॉज बोलूँगी। तो ताकि दोनों को पता है कि कब मुझे रुकना है, ताकि वो सोचे, क्योंकि पॉज भी क्या है, कभी हम जीवन में पॉज नहीं लेते, हम भाग रहे हैं, रुकना ही नहीं चाहते, अपने आप से पूछना ही नहीं चाहते हैं कि ये हो रहा है तो इसका कोई कारण है, इसके पीछे कोई कारण छुपा है जो मुझे देखने की ज़रूरत है। तो पॉज सबसे ज़रूरी है कि एक क्षण का हम पॉज लेके देखें कि हाँ ये कन्वर्सेशन जा कहाँ रही है, या मैं ट्रस्ट को बिल्ड कर रहा हूँ या उसे ख़त्म कर रहा हूँ। तो फिर आप इस ब्लेमिंग जोन से धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, और आप फिर ब्लेम करना छोड़ देंगे। और है कि जैसे कम्युनिकेशन बोला मैंने कि ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो आप बिल्ड कर सकते हो अच्छा ट्रस्ट अपने पार्टनर के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी। क्योंकि अगर आप जो बात उनको बताना चाहते हो तो अगर आप उनको खुल के बताओगे तो उनको भी क्लैरिटी मिलेगी, कि मुझे करना क्या है या आप क्या चाहते हैं, कैसे मैं इसको इम्प्रूव और बेहतर कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा उसको अप्रिशिएट ही करो, अच्छा ही बोलो, बट उनकी गलतियों को भी बताना सही तरीके से। हाँ बिल्कुल सही तरीके से बताना, ताकि वो उस पे काम कर सके और आप भी बेहतर बन सके। तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी जैसे हमने बात करी कि बिल्कुल कि ट्रांसपेरेंट जो भी आपकी फीलिंग्स है, वल्नरेबिलिटी है जो आप कभी अपने अंदर दबा कर रखते हो, कोई हर्ट है जिससे आप खुल के उनको बता सको, ताकि हम अपने रिश्ते को और एक विश्वास के मजबूत जोड़ से हम उसे और गहरा और मजबूत बनाते रहें। पर मैम अगर समझिए कि सब कुछ हमने समझ लिया, सीख लिया, फिर भी अगर रिश्तों में एक बार भरोसा अगर टूट जाए तो क्या रिश्तों में वापस भरोसा फिर से बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे? जी, तो देखिए भरोसा ऐसा नहीं है कि कभी टूटता नहीं है या टूट भी जाता है, उसके पीछे कारण भी बहुत हो सकते हैं जिनके बारे में हमने जाना है, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जी, तो अगर टूटता है तो हमें, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमें उस रिश्ते को तोड़ नहीं देना एक बारी में, बट चांस देना चाहिए, मैं कहूँगी एक बारी, क्योंकि क्या पता दूसरा पर्सन जेन्युइनली दोबारा से विश्वास को रीबिल्ड करना चाहता है। तो पहली बात, जो पर्सन ने किसी का अगर विश्वास तोड़ा है तो उसको सबसे पहले अपनी गलती की अपोलोजाइज करना चाहिए, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है और मैं इसको मानता हूँ कि ये मेरे से हुई है। और दूसरा कि अगर किसी ने अपोलोजाइज करा है तो दूसरे पर्सन को उस अपोलोजाइज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। हाँ। और क्योंकि हम होता है कि अगर गलती कर ली तो हम तो हैं ही सुनाने कि किसी को गिल्ट फिल करना है, उसके बलून के गुब्बारे को भरना है तो गिल्ट बताते रहो उसे कि तुमने ये गलती की थी पहले, तुमने ये किया था। तो मतलब आपने, अगर किसी ने कर भी थी, गलती करना नॉर्मल है ना। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सोचते गलती करना बहुत बड़ा गुनाह है। गलती सबसे हो सकती है। सबसे पहले तो मिस्टेक्स को नॉर्मल लेने लगे कि नॉर्मल है गलती होना, और अगर हो गई तो उस गलती से सीखना ज़रूरी है और सीख कर आगे बढ़ना ज़रूरी है।
ना कि वो पास्ट में रहना। हम स्टक हो जाते हैं एक्चुअली उसी जगह पे, ना उसको बिल्कुल। छोड़ना चाहते हैं ना सामने वाले को छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, कि तुम कैसे इतनी जल्दी फ्री हो सकते हो इस हाँ। चीज से। तुमने गलती करी है, कोई पहाड़ कर दिया, तोड़ दिया, उठा लिया हाँ। तुमने, अब तो इसको बोझा तुम लेके हाँ, तुम्हें अब जब तक जिंदगी वो भर, पहाड़ तुम्हारे सर पर ना तोड़ दूं। तब तक मेरे को भी चैन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, बार बार उसको रियलाइज करवाते रहते हैं। तो हमें वो नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना। अगर वो गलती मान रहा है तो हमें भी उसको स्वीकार करना है, उसकी माफी को। जी, और जब हम सामने वाले को उसकी गलती का एहसास नहीं कराते और उसकी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास खुद होता है। और जब हम उसे बार बार एहसास कराते हैं तो वो एहसास कहीं ना कहीं दब जाता है। उसे ऐसा लगता है मैंने गलती की और उसने मुझे सुना दिया, बात वहीं ख़त्म हो गई। तो वो अपने आप को फिर चेंज नहीं करते। बिल्कुल। तो ये भी होता है। बिल्कुल, और वो फिर कभी गलती भी करेगा, वो कभी आपके पास आएगा ही नहीं और बताएगा ही नहीं, फिर वो और सीक्रेटिव हो जाएगा। फिर वो क्या होगा, जैसे हमने कारण बोला था कि इमोशनली डिटैच, कि फिर वो दूर रहा करेगा। एक उसने मैकेनिज्म बना लिया अपना कि अब मुझे कुछ बताना ही नहीं है। तो फिर क्या है, वही फिर भरोसा कैसे बन पाएगा, फिर वही भरोसा टूटेगा। कोई कनेक्शन नहीं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हम। तो रिश्ता तो वो है जहाँ आप खुलकर अपनी बात कह सको और दूसरों की भी बात सुन सको। तब हम उसमें से निकाल के एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं किसी चैलेंजिंग सिचुएशन। ये नहीं कि अपना ही अपना या दूसरे का दूसरे का, दोनों का संतुलन बना के ही चलना है। और यही लोग हैं जो धोखा खाते हैं किसी भी रिश्ते में। और इसी से मेरा अगला सवाल भी आ रहा है कि जो ये चीज़ें फैलाते हैं ना कि दूसरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हम जितना भरोसा करेंगे उतना ही हमें दुख मिलेगा, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम कहीं भी XYZ किसी भी सिचुएशन में। लोग कहते हैं ना ट्रस्ट मत करो। हम अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से रास्ते में भी कुछ पूछ रहे हैं, हमें वो भी समझाया जाता है कि ज़्यादा विश्वास मत करना किसी पे अगर कोई कुछ बता रहा है। तो ये मतलब रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करना क्या हार्मफुल है? देखिए ममता जी, जैसे हमने विश्वास की बात करी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, एक संतुलन वे से होता है। जैसे ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को ज़्यादा करना क्या होगा, ट्रस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा, ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस हो रही है, जिसको हम ट्रस्ट का नाम दे रहे हैं। वो ट्रस्ट नहीं है, वो बाहरी लेयर पे हमें दिख रहा है कि नहीं हम तो ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। जितनी आप ज़्यादा विश्वास ना करके आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरों को कि वो मेरे हिसाब से बिहेव करे, मैं उनको कंट्रोल कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं आप दूसरे की फ्रीडम खींच रहे हो एक्सप्रेशन की, क्योंकि उसका वो एक्सप्रेशन करने का तरीका है ना। तो ज़्यादा, अब वो उसकी नेचर है कि वो किसी से ज़्यादा बात करे, कम बात करे, पर आपको लगता है कि ये आपका तरीका है और आप ज़्यादा करो। आपको किसी ने तो नहीं कहा ना कि ज़्यादा करो, है ना। तो दो तरीके से हम करते हैं। कभी चीज़ जब ज़्यादा करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन मैटर करती है, क्योंकि हम रिश्ते में अगर ओवर ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को सीख कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कि बाहर से मुझे कुछ मिले, है ना। तो हम जब ज़्यादा करते हैं तो हमारे पीछे की मंशा ये होती है कि क्या अब मैंने इतना कर दिया तुम्हारे लिए कि तुम मेरी तरफ देखो, है ना, मेरी तरफ अटेंशन दो कि हाँ मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मेरी वर्दीनेस को मुझे देखो, वर्दी फील करवाओ, है ना। तो क्या है, आपको फिर ज़्यादा वो नहीं है ट्रस्ट, ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, जो विश्वास आपने नाम दे दिए कि ज़्यादा विश्वास करने से। क्योंकि आप सोचते थे कि अगर मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो उधर से भी वो ऐसे बिहेव करेगा, वो मेरा साथ देगा जब मुझे चाहिए था, और उसने साथ नहीं दिया, मैंने ज़्यादा विश्वास कर लिया। हाँ, और मैंने इतना भरोसा किया है कि वो तोड़ेगा नहीं। हाँ, तो वो एक्सपेक्टेशन टूटी है आपकी, वो भरोसा नहीं टूटा है। और जब हम अंडर करते हैं काम, जब हम कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने ओवर की बात करी कि ओवर की बात ये है कि भाई आप मुझे देखो, मुझे प्यार दो, और कम जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम कम करेंगे क्योंकि पहले हम देखेंगे मेरा बेनिफिट क्या हो रहा है। हम सोचेंगे अच्छा तुमने ये कहा ये बिजनेस करने को, अच्छा पहले मेरा क्या है इसमें। तो कम वाले क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो ना ही हमें कम करना है, ना ही ज्यादा करना है, हमें बैलेंस। जैसे खाने में अगर नमक कम है तो भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, ज्यादा है तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वो नाप तोल के बिल्कुल
बैलेंस में अगर खाना हो। जी जी, तो अगर हम बैठे तो ज़्यादा भरोसा करना कोई चीज़ ही नहीं है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो ट्रस्ट नहीं है। उसके पीछे की अगर आप और एक गहरी लेयर में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो रही है उस पर्सन से जिसको हम विश्वास का नाम देते हैं। तो उसको तोड़ना है कि क्यों मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, किसने कहा है ज़्यादा करने को। अपने आप से पूछे क्या वो पर्सन कह रहा है आपको करने को, कि आपकी एक धारणा है कि मैं अगर ज़्यादा कर रहा हूँ तो उधर से भी ज़्यादा आना चाहिए, नहीं तो भरोसा टूट रहा है। ये आपने बहुत गहरी बात बताई है, हर चीज़ ऐसे जाती है और वापस ऐसे आती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ जो भी आप भेजेंगे वो उसमें ये आपकी गाड़ी तरफ बिल्कुल आगे की तरफ जाती है और फिर खुद पर ही वापस आ जाती है। क्योंकि हम तभी अपने पे साथ बैठते हैं जब तक वो चीज़ हमारे पास नहीं आती। यही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कि हर के पीछे कोई कारण है। अगर वो आपके जीवन में वो लोग आ रहे हैं रिश्तों में ऐसे जो आपको ट्रबल कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आ रही है या जो भी आप कह लीजिए, जिसको भी आप नाम दे दीजिए, वो हमको ही कुछ सिखाने, अपने बारे में बताने आ रही है ताकि हम एक बेहतर बन सके अपने रिश्तों में, जीवन में, लोगों को बेहतर दे सके। क्योंकि वो हम पे ही आके रुकेगी, तभी हम आत्मचिंतन करते हैं। नहीं तो हमें क्या, जीवन की गाड़ी हाँ, चल रही है तो चली जा खाओ रही है, पियो ऐश करो। तो तभी पता चलता है जब वो वापस आने लगती है। हमें लगता है कि ये क्या हो गया, अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो प्रश्न सारे उठने लगते हैं। तभी हम सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि हम हैं कौन या हमारा पर्पस क्या है। ये सारे सवाल फिर उठने लगते हैं। लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में, ये जो सांस्कृतिक मतभेद होते हैं, क्या इसकी वजह से भी विश्वास की कमी होती है? होती है, देखिए, क्योंकि क्या होता है कि हम बचपन से किसी सांस्कृतिक लोग या जो डिफरेंट कम्युनिटी है उसके पीछे भी सब कुछ धारणा से चलता है, बिलीफ से चलता है। तो अगर किसी का कुछ अनुभव किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है तो वही हम लेके चलते हैं कि अच्छा ये ऐसे वाले, ये सांस्कृतिक लोग या ऐसे कम्युनिटी वाले तो ऐसे ही होते हैं। पर हमें वो नहीं सही है कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें नहीं जाना है। कोई भी, मैं कहूँगी, गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके पीछे का कारण जान पाए कि अगर वो ऐसे हैं तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किया था। तो हर कल्चर में, हर सांस्कृतिक में हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मैम, अगर ये पूरे जो हमने 2 एपिसोड कवर किए हैं विश्वास को लेकर, तो बहुत कुछ जानने को मिला आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। तो अब अगर हम इसे सम अप करें कि एक भरोसेमंद इंसान हम किसे कहेंगे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि हम उस देखकर किसी को कहें हाँ ये भरोसेमंद इंसान है? देखिए, वही है कि सबसे पहले तो अपने पे भरोसा आपको, अपने जीवन के प्रति, अपने प्रति, और दूसरों के प्रति तो बाद में आएगा, पहले अपने प्रति आपको भरोसा देखना है। तो ऐसे इंसान बनिए जो नॉन जजमेंटल हो, कि किसी चीज़ों पे वो जजमेंट ना पास करें हम। जैसे अपने अनुभवों को लेकर भी उसको बार बार जज ना करें उन लोगों को, या उन परिस्थितियों को बार बार जज ना करें। और नॉन क्रिटिकल होना, क्योंकि क्रिटिकल क्या होता है कि हम सबसे पहले तो अपने प्रति क्रिटिकल रहते हैं कि मेरे से कैसे ये गलती हो गई, या मैं वर्दी नहीं हूँ प्यार को पाने के लिए, तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तो क्या है, हम अपने प्रति क्रिटिकल होते हैं और दूसरों के प्रति भी क्रिटिकल होते हैं। हमेशा हम क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं, लोगों में, सरकार में, ये कल्चर में, कि ये क्या, हर में क्रिटिक्स। तो सोचिए, अगर आप में इतना कड़वापन आप जो दे रहे हैं तो वहीं से वही आएगा बार बार। तो उसको थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को देखने का थोड़ा नज़रिया बदलिए कि कुछ अच्छा भी है इस चीज़ में, तो अपना फोकस उस पे लाइए ताकि आप नॉन क्रिटिकल बने। और एक ओपन कम्युनिकेशन करें, अपने फीलिंग्स को सबसे पहले एम्ब्रेस करें, एक्नॉलेज करें कि हाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और फिर उनको व्यक्त करने का देखें कि कैसे मैं एक राइटफुल वे से उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और बन सकते हैं आप एक, जिससे आप ट्रस्ट और लोगों के अंदर ला सकते हैं, और है कि आपकी जब किसी को ज़रूरत हो तो आप उसके लिए अवेलेबल हो। फिर वो पीछे का वो सारी स्टोरी ना हो आपके पास कि तुम तो चले गए थे, फिर हमारे अंदर वो ईगो आती है, तुम मुझे छोड़कर गए थे, वो ब्रेकअप हुआ, और अगर आपका बॉयफ्रेंड वापस आ रहा है, चाहे उसे समय लग गया, पर उस समय फिर वो पीछे मत ले जाइए,
कि अगर उसको आपकी ज़रूरत है एज अ फ्रेंड भी, आप उसके लिए हमेशा रहें। उससे आपका भरोसा बनता है कि आपकी चाहे हस्बैंड वाइफ या आपका बॉस क्यों ना हो, आपके मम्मी पापा क्यों ना हो, जब किसी को कोई ज़रूरत हो और कोई आपको आवाज़ दे मदद के लिए, तब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, तब आपको उसके लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं हमारे सभ्यता में हम नमस्ते करते हैं या हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाना क्या है? एक विश्वास क्या है? हम दोनों जब दो जने एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट हम दोनों के बीच में कनेक्शन बनने लगता है। या हम हग करते हैं किसी को, आश्वासन देते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, जैसा तुम चलोगे तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो क्या ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे हम दूसरों को बता सकें कि हाँ हम उन पर विश्वास करते हैं और ज़िंदगी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे हम जब चलेंगे तो ऑब्वियसली जब हमारा फोकस अपने पर रहेगा तो फिर सब कुछ ठीक चलेगा, कि चाहे फिर वो विश्वास की क्यों ना बात हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की क्यों ना बात हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ हो, है ना, क्योंकि उसका शुरुआत यहीं से ही हो रही है। तो मैं कहूँगी तो हम एक बेहतर और भरोसेमंद इंसान बन सकते हैं। जी है। वैसे बस हमें रियलाइज़ करना है कि हाँ गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, ये धारणाएं बन जाती हैं हमारी। कोई जान के गलतियों से हमें धारणाएं नहीं बनाना चाहता, बट उन्होंने भी नहीं सीखा, उनको भी नहीं पता कि अच्छा ये मैं धारणा दे रहा हूँ ऐसे बच्चे को। बट ठीक है, उनमें उनकी गलती नहीं है, उनको गिल्ट नहीं करवाना, ब्लेम नहीं कराना, बट अब इस क्षण में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि अब मुझे पता चल गया तो अब मैं और इसको बेहतर कैसे बना सकता हूँ। जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे पूरा विश्वास है कि, और पूरा भरोसा भी है कि हमारे दर्शक अब अच्छे से भरोसा करना सीख जाएंगे आपके इस एपिसोड को देख। जी थैंक यू सो मच शुभांगी जी। थैंक यू ममता जी। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे पल ज़रूर आते हैं या आ सकते हैं जब हम रिश्तों में अपना विश्वास खोने लगते हैं, पर उस समय एकदम से कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। थोड़ा अपने अंदर धैर्य लाकर उस रिश्ते पर, खुद पर आत्मचिंतन ज़रूर करें। आपको सल्यूशन अपने अंदर ज़रूर मिलेगा। और जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि ऊपर वाले पे आस और अपनों पर विश्वास हमेशा बनाए रखें। और पूरे विश्वास के साथ आज आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई टीवी पर कुछ और देख रहा है तो कर ले रिमोट की चोरी, और प्लीज़ देखते रहिए हमारा शो रिश्तों की डोरी। फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बाय।